नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में और सभी को गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आप लोगों को कंटिन्यू जानकारी मिलती रहे, लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे जो भी लेटेस्ट अपडेट आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर भी कर दीजिए करें अधिक से अधिक वीडियो को, जिससे कि लोगों के पास सभी जानकारी पहुंच जाए। और पसंद आता है तो लाइक करें, नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, बैतूल की घटना से हम सभी लोग भलीभांति परिचित हैं कि किस प्रकार एक महिला शिक्षिका के द्वारा पैरों में गिरकर शिक्षा मंत्री के उनसे गुहार लगाई जा रही है, उनसे नियुक्ति के लिए एक मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द नियुक्ति दे दिया जाए। हम लोग 3 साल से परेशान हो रहे हैं। 1 साल हो चुका है वेरिफिकेशन कंप्लीट किए हुए, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग की कोई भी प्रक्रिया गवर्नमेंट की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से होती हुई दिखाई नहीं देती, ना ही इसके संबंध में कोई प्रोग्रेस दिखाई देती है। और दोस्तों, जब कभी भी शिक्षा मंत्री से इसके संबंध में बात की जाती है तो उनके केवल 2 पॉइंट्स होते हैं। एक तो होता है कि ओबीसी का जो मामला हाईकोर्ट में फंसा हुआ है, हम उसके आधार पर काम करेंगे और हम तो 27% ही देंगे और अपने पक्ष को मजबूती से रखेंगे। दोस्तों, इतने साल हो गए उस केस को चलते चलते, लेकिन ना तो उनमें कभी मजबूती आई और ना ही उन्होंने कभी मन से चाहा कि ओबीसी को 27% भी दिया जाए और साथ में ये भी जो नियुक्ति है ये जल्द से जल्द की जाए। चलिए दोस्तों, ये तो हुआ उनका पहला बयान। अब दूसरा बयान उन्होंने बड़ा ही बेतुका दिया है, वो भी मैं आप लोगों को एक न्यूज चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि भाई दिग्विजय सिंह जाने और कमलनाथ जाने, आखिर उनसे क्या जानना चाह रहे हैं। क्या ये जानना चाह रहे हैं कि इनको नियुक्ति कब दी जाए? क्या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने रोक लगा रखी है? या फिर वो ये जानना चाह रहे हैं कि भर्ती को अटकाने के लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जो जिम्मेदार हैं और उन्होंने ही पक्ष अच्छे से नहीं रखा है हाई कोर्ट में, इसकी वजह से हम जो है केस हार गए और इस प्रकार जो है भर्ती भी फंस गई। तो आखिर वो जानना क्या चाह रहे हैं? अब दोस्तों, उनकी सरकार 15 महीने की थी, वह तो चली गई। अब सरकार गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी की है, तो आपको ही ये चीजें देखना है कि आखिर किस प्रकार से ये कार्यक्रम आगे जाना चाहिए, किस प्रकार से इसकी प्रोग्रेस होना चाहिए। शिक्षकों की जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए, लेकिन दोस्तों, शिक्षा मंत्री होते हुए और इतना बेकार सा बयान, इतना बेतुका सा बयान देना बिल्कुल भी सहन करने योग्य नहीं है, एक असहनीय है और कहीं से भी इसमें कोई तुक नहीं दिखाई देती और ना ही इसमें कुछ लॉजिक दिखाई देता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या बयान दिया है उन्होंने इसके संबंध में एक न्यूज चैनल के माध्यम से। साथ ही उन्होंने इस घटना का विवरण दिया है जिसमें कि महिला शिक्षिका के द्वारा पैरों में गिर करके मांग की गई ज्वाइनिंग की। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री और प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार आज बैतूल पहुंचे। मंत्री जी के कार्यक्रम से निकलते वक्त उस समय हड़कंप मच गया जब शिक्षक परीक्षा में चयनित महिलाएं उनके पैरों में गिरकर नियुक्ति देने के लिए फूट फूट कर रो पड़ी। इससे मौके पर हड़बड़ाहट की स्थिति बन गई। मामला बैतूल बाजार में आयोजित अन्न उत्सव का था। कार्यक्रम में हितग्राहियों को अन्न की थैलियां बांटकर मंत्री इंदर सिंह परमार जैसे ही वापसी के लिए निकले, रास्ते में खड़े चयनित शिक्षक भर्ती की चयनित शिक्षिका शारदा जावलकर मंत्री के पैरों पर गिरकर फूट फूट कर रो पड़ी। वह चयनित शिक्षकों को 15 अगस्त तक नियुक्ति देने की मांग कर रही थी। जैसे ही वह मंत्री के पैरों पर गिरी, मौके पर हड़कंप मच गया। किसी तरह मंत्री के सुरक्षा कर्मियों और भाजपा जिला अध्यक्ष ने महिला को मंत्री के कदमों से उठाकर अलग किया। इस दौरान महिला की इस हरकत से हतप्रभ मंत्री इसे गलत बात कहकर उन्हें समझाते रहे। इस घटनाक्रम के बाद चयनित शिक्षिका शारदा और कंचन पवार ने बताया कि वे अपने वेरिफिकेशन के बाद पिछले 3 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें 15 अगस्त तक नियुक्ति मिल जाएगी, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। इधर मंत्री इंदर सिंह ने इस घटनाक्रम के बाद कहा कि चयनित शिक्षकों का वेरिफिकेशन हो गया है। 3 साल से बहुत सारे कारण हुए हैं। शिवराज सिंह की सरकार बनी तब से वेरिफिकेशन के काम प्रारंभ हुआ। सरकार 27% आरक्षण देना चाहती है, लेकिन कोर्ट के स्टे की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। हम 14% पर भर्ती करने का विचार कर रहे हैं। जल्दी ही भर्ती प्रारंभ करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब पत्रकारों ने मंत्री जी से इस देरी की वजह पूछी तो वे कमलनाथ दिग्विजय सिंह को जिम्मेदार ठहराते नजर आए। शिक्षक भर्ती का कार्यक्रम चल रहा है हमारा, कोर्ट का एक विषय है, उसके बचते हुए जो कोर्ट के निर्देश है उससे बचते हुए हम शिक्षकों की भर्ती का प्रक्रिया करने वाले हैं। वेरिफिकेशन हो गया है,
जल्दी सबको नियुक्ति देने वाले हैं। साल से उसका कई सारा कारण है, उसके लिए उनको जरा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से पूछना पड़ेगा। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनी है, तब से हमने उसको वेरिफिकेशन का काम प्रारंभ करके उसको अंतिम पड़ाव पर पहुंचा दिया है। पर क्योंकि हमारी सरकार 27% आरक्षण देना चाहती है पिछड़े वर्ग को, उसमें कोर्ट की स्टे है, तो हम अभी 14% पर विचार करेंगे। 13% की हम तैयारी करके रखेंगे, जो कोर्ट निर्देश देगा उसमें ऐसा करेंगे। एमपी ब्रेकिंग के लिए बैतूल से वाजिद खान की रिपोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पर दो बातें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। एक तो कि भर्ती रुकवाने में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का हाथ है और उनसे वो पूछेंगे कि इनको ज्वाइनिंग दी जाए या नहीं दी जाए। उसके बाद वो दूसरी बात कहते हैं कि हाँ, हमने ज्वाइनिंग की तैयारी कर ली है और कोर्ट के निर्देश के अनुसार 13% को होल्ड करके 14% ओबीसी आरक्षण देकर के भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर देंगे। अब दोस्तों जो विरोधाभासी बयान है, अब इनका उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो आगे क्या करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। और साथ में ही जो शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी हैं 18 तारीख को क्या आंदोलन करने वाले हैं, किस प्रकार से अपनी बात को रखने वाले हैं, तो दोस्तों उसके संबंध में जो भी जानकारी होगी आप लोगों को चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और इसी के साथ में दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।